praise Lord Jesus. Hallelujah. प्रार्थना करूया, आपल्या डोळे बंद करूया. आजची संडेची जी वर्षिप आहे, संडे आराधना आशीर्वादित होण्यासाठी आपण वेळेस प्रार्थना करू. होणारे गीत, होणारी प्रार्थना, होणारी भजनसंहिता, स्तोत्रसंहिता, परमेश्वराची दया कृपा असावी. ही आपली जी भक्ती आहे, आपली आराधना आहे, ती परमेश्वराने मान्य करावी, आपला आशीर्वाद द्यावा, यासाठी आपण प्रार्थना धन्यवाद प्रभूजी. हालेलुया. राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करणाऱ्या आमच्या स्वर्गीय महादेवा, वाब्राम आणि इसाक आणि याकोबाचे देव, आमच्या पवित्र प्रभू, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आजची आराधना, होणारे गीत, होणाऱ्या प्रभूची भजनसंहिता, स्तोत्रसंहिता आणि तुझ्या हाती सोबत साहित्यामध्ये करतो. सर्व तुझ्या हातामध्ये घे. तुझी दया, तुझी कृपा, तुझी करुणा प्रभूजी आमच्यावर. हा संपूर्ण भारत देशामध्ये प्रभूजी आराधना होत आहे. तुझ्या प्रत्येक सेवकाला तुझ्या हातामध्ये घे. त्यांना प्रभू शक्ती आणि सामर्थ्य दे. आत्मिक सामर्थ्याने त्यांना भर प्रभूजी. प्रत्येकाला प्रभू पवित्र सामर्थ्याने भर प्रभूजी. तुझे गीत गाण्यासाठी प्रभूजी हालेलुया, भजनसंहिता बोलण्यासाठी, तुझी आराधना स्तुती करण्यासाठी प्रभूजी आपण साई मदत कर. आमच्या गरजा, आमच्या अपेक्षा आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो प्रभूजी. मान मेहमानी गौरव देतो प्रभू. ही सर्व भक्ती, हा वेळ आणि आमचं जीवन प्रभू आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो. मान मेहमानी गौरव देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि प्रिय सामर्थ्याने केली. आपण वेळेस आपण आराधना करूया. आपण उंच स्वराने गाऊया, आपण टाळ्या वाजवूया. आणि परमेश्वर आपल्याला पाहत आहे. आणि देवाचं वचन आहे, ज्या ठिकाणी 2 किंवा 3 माझ्या नावाने एकत्रित आहेत, त्या ठिकाणी मी आहे. आणि परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे. परमेश्वराचा पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये आहे. परमेश्वराचे स्वर्गदूत आपल्यामध्ये आहे. परमेश्वराचं तेज आपल्यामध्ये आहे. आणि म्हणून यावेळेस आपण परमेश्वर आपल्याला पाहत आहे. या गोष्टीचा विचार करत असताना आपण परमेश्वराची आराधना करूया. कारण आपल्या आराधनेद्वारे, आपल्या प्रार्थनेद्वारे, आपल्या भक्तीद्वारे परमेश्वराला महिमा मिळो, परमेश्वराला स्तुती व्हावा, हीच परमेश्वराची इच्छा प्रत्येक मनुष्याकडून, मानव मात्र मानव प्राणीकडून आहे. आणि म्हणून यावेळेस हे विचार घेत आपण तन मन धन आपण परमेश्वराला देऊया. इकडे तिकडे कुठल्या प्रकारचं मन आपल्याला लावायचं नाही. सर्व काय आपण त्याच्यामध्ये मगन होऊया, त्याच्यामध्ये आपण रमून जाऊया. आणि सर्व परमेश्वर आपल्याला पाहत आहे हे विचार करून आपण प्रार्थना. आणि यावेळेस आपण गीत गाऊया. यावेळेस गीत आपण क्यों तू डरता है प्रकारचं जे गीत आहे की तेरे लिए वो लढता आहे प्रकारचे गीत आहे. आपल्याला भिण्याचं कारण नाही हे जगामध्ये. कारण आपल्यासाठी लढणारा जो परमेश्वर आहे, आपल्या परमेश्वराचं नाव आहे सेनाधीश परमेश्वर. सेना यासाठी आहे की सैतानाबरोबर लढण्यासाठी येतो. आपल्या विरुद्ध मनुष्य मात्र म्हणून त्याचे जे भक्त लोक आहेत, विश्वासी लोक आहेत, त्यांच्या विरुद्ध जो काम करत आहे सैतान. आणि म्हणून परमेश्वराने काय केलं की सेना, सुरद सेना ठेवलेली आहे. आणि म्हणून सुरद सेना आपल्या असल्यामुळे आपल्याला डरायचं घ्यायचं नाही की परमेश्वर आपल्यासाठी काय करतो, लढत आहे. कारण आपल्याला तो सक्ष देणारा, आपला जय देणारा परमेश्वर आहे. आपला विश्वास आहे का परमेश्वर आपल्याला काय करणार आहे, जय देणार. आणि प्रकारचं हे गीत आपण घ्या. क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है प्रकारचं गीत आपण वाचतो. हालेलुया. क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है. क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है. ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे. जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीते हम जाएंगे. जब साथ है मसीहा, हम जाएंगे. जीते हम जाएंगे. जीते हम जाएंगे. जीते हम जाएंगे. हम फतह पाएंगे. उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है. उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है. दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे. जब साथ है मसीहा,
जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथी हथियार उठाने, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथी हथियार उठाने, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथी हथियार उठाने, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार उठाने, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु आने हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर महान है, इसकी दया इसकी करुणा हमारे साथ है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है और अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। इसलिए हम बड़ी शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ और आनंद के साथ हम गीत गाएंगे। और फिर एक बार हम गीत गाएंगे कि परमेश्वर अगर हमारे बीच में है तो हमारे हालात बदल जाते हैं। अगर हमारे हालात बुरे भी हो तो परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर की अगर हम महिमा करेंगे, परमेश्वर की अगर हम स्तुति करेंगे और स्तुति करते रहेगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर रहेगा। परमेश्वर के दूत हमारे बीच में मौजूद हो जाएंगे और जब परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा तो स्वर्ग की ओर से हमें आशीष मिलती है। इसलिए परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर का गीत गाना, मतलब परमेश्वर क्या करता है? अपने स्वर्गदूत को हमारे बीच में भेजता है। उसकी आशीष हमें मिल जाती है, उसका जो स्पर्श जो क्या होता है हमें हो जाता है। इसलिए
परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर का गीत गाना, मतलब जो भी शैतानी बंधन हमारे जीवन में है और हमें मतलब अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं, वो शैतानी बंधन क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का गीत हम गाते, परमेश्वर की हम महिमा करते, जो परमेश्वर का जो तेज हमारे बीच में आता है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाता है, स्वर्गदूत हमारे बीच में आ जाता है। जब स्वर्गदूत आ जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य जब आ जाता है, परमेश्वर की दया अगर हमारे बीच में पेश हो जाती है, तो शैतान क्या हो जाता है, हट जाता है। इसलिए वो क्या होता है, जब हम महिमा करते, स्तुति करते हैं, तो क्या हो जाता है, हालात बदल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की महिमा करना बहुत मतलब जरूरी है। हमें आशीष अगर पाना है तो हम परमेश्वर की महिमा करना है। इसलिए हम गीत देंगे, हालात बदल जाते हैं, हालेलुया, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु आने से हमारे हालात बदल जाते हैं, अच्छे हालत हो जाते हैं। और यीशु छूने से हमारे हालत मतलब क्या होते हैं, बदल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इसलिए ये गीत हम गाएंगे, हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। फूलों से खली हुआ, जख्मों से चूरी हुआ, फूलों से खली हुआ, जख्मों से चूरी हुआ, सूली की राहों पर गम से नादान हुआ, सूली की राहों पर गम से नादान हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। नायक की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, बोला यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफी
पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबको साफ किया, खून की धारा से सबको साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। उसकी महिमा करो। और अब गीत हम गाएंगे, हिंदी गीत हम गाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु बहुत जी एक पंजाबी गीत है और बहुत सुनहरा गीत है, बहुत प्यारा गीत है और बहुत ही आशीषमंद गीत है, इसलिए बहुत शक्ति के साथ और आनंद के साथ खुश के साथ हम गाएंगे उसकी महिमा करो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, ओ 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 मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, ओ तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, ओ तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, ओ 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा वक्त तू सबर, थोड़ा वक्त तू सबर। ना हालातों से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा वक्त तू सबर, थोड़ा वक्त तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे,
यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुपए काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना तुझसे जुदा, ना तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना तुझसे जुदा, ना तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, ओ 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, ओ 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 मौजूद है यहाँ। हालेलुया, praise the Lord। हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रस्तुति करेंगे। और ईश्वर का वचन है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो वहाँ पर मैं है। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर की शक्ति हमारे बीच में है, परमेश्वर का तेज हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की पवित्रता हमारे बीच में है। इसलिए हालेलुया हम आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग करेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया,
Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 स्तुती करूया, महिमा करूया. परमेश्वराने आपल्याला आजवर सांभाळला आहे. त्याने आपल्या प्रत्येक संकटामध्ये पण देव हमला सोडला. महिमा करूया. परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे. अभी तो परमेश्वर ने हमें संभाला है, हर मुसीबत से तकलीफ से हमें बचा है, रोटी कपड़ा मकान हमें उसने दिया है. हालेलुया. इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे. कोई बीमार परमेश्वर में नहीं रखा है, कोई मतलब तंगी मुसीबत में परमेश्वर ने हमें नहीं रखा है, कोई मतलब प्रॉब्लम में समस्या में हमें नहीं रखा है परमेश्वर ने. इसलिए हम परमेश्वर की महिमा उसको करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. आपकी आज की भजन संहिता के लिए और आपकी सब बातों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए, और परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला, हर मुसीबत से तकलीफ से बचा है, हमारे जो हजरों को पूरी की. इसलिए परमेश्वर की महिमा करते हुए इस बात को हम याद करते हुए इस वक्त पुनः दुआ में आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. हालेलुया. स्तुति 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 स्तुति. धन्यवाद ईश्वर. हालेलुया. राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, आकाशाने पृथ्वीचं निर्माण करणाऱ्या माझ्या जिवंत देवा, खरोखर परमेश्वरा तू महान जिवंत राजा बाप्पा. आम्हाला आजार प्रभू तू आम्हाला सुखरूप ठेवलंस, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते बाप्पा. खरोखर बाप्पा जगातल्या बिमारीपासून तू आम्हाला वेगळं केलंस, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते बाप्पा. विशेष करून प्रार्थना करते बाप्पा आजचा शाबात दिवस प्रभूजी आमच्या कुटुंबाच्या बाप्पा तुझ्या सेवक लोकांच्या जीवनात जोडलास, तुझ्या विश्वासी लोकांच्या जीवनात जोडलास आणि आराधना करण्यासाठी आम्हाला सर्वांना वेळ दिलास, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते बाप्पा. जी काय बाप्पा आम्ही स्तुती आराधना केली आहे परमेश्वरा, खरोखर परमेश्वर आमचा पूर्ण विश्वास आहे बाप्पा की तू या ठिकाणी परमेश्वरा तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे ते हजर होतास बाप्पा, हजर आहेस, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते बाप्पा. आमची आराधना तू मान्य करून घेतलीस, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते बाप्पा. अधिकाधिक परमेश्वरा आमच्याद्वारे तू उचलला जावं, गौरवला जावं परमेश्वरा, यासाठी तू आम्हाला तयार कर बाप्पा. अधिकाधिक लोकांपर्यंत तुझं वचन पोहोचण्यासाठी आम्हाला सहायता आणि मदत कर बाप्पा. विशेष करून प्रार्थना करते बाप्पा जे काय बाप्पा स्तोत्र संहिता आता आम्ही वाचणार आहोत परमेश्वरा, प्रार्थना करते पास्टर साहेबांसाठी बाप्पा, त्यांना तुझ्या ताब्यात घे बाप्पा, त्यांना वचन सांगण्यासाठी सहायता आणि मदत कर बाप्पा. त्याद्वारे आमच्या जीवनामध्ये तू आशीर्वाद दे बाप्पा. जे कोणी आम्हाला लाईव्ह बघत असतील परमेश्वरा, बघणारे परमेश्वर, त्यांना सर्वांना तू आशीर्वादाने भरून काढ बाप्पा. त्यांच्या ज्या काही गरजा अपेक्षा आहेत परमेश्वरा त्या तुझ्या स्वर्गीय वाटातून पुढं परमेश्वरा, आमच्याही बाप्पा लागणार आवश्यकता गरजा आम्ही तुझ्या पुढे मांडतो परमेश्वरा. आणि बाप्पा तुझं वचन सांगतं की तुला मागण्या अगोदर मला सर्व काही ठाऊक आहे की तुला काय पाहिजे बाप्पा. आणि खरोखर बाप्पा तू झोपेत आहे परमेश्वर, तू तुझ्या दासाला देतोस परमेश्वरा. खरोखर तू मान असा जिवंत देव आहेस प्रभूजी, तू आमच्या बरोबर आहेस परमेश्वरा, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते बाप्पा. इथून पुढचा वेळ काळ समय तुझ्या हाती सोपत बाप्पा. छोटीशी प्रार्थना माझा धन्य तारणारा प्रभू येशूच्या नावाने केले पित्या, आमेन. हालेलुया. वेळेस आपण भजन संहिता बोलूया. इस वक्त हम भजन संहिता 74 पढ़ेंगे. इसका कुछ आयत हम भजन संहिता 74. हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है. छोड़ दिया है. तेरी कोपरनी का तेरी कोपाग्नि का दुआ तेरी दुआ तेरी चढ़ाई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठा रहा है. क्यों उठा रहा है. अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था अपने निज भाग का पुत्र होने के लिए छुड़े लिया था. और इस सिय्योन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था
स्मरण कर। अपने डग अपने डर अनंत खंडहरों की और बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की और जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है, तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे। उन्होंने अपनी ही दुआओं को चिन्ह ठहरा है। उन मनुष्य के समान थे जो घन वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिरा कर अदृश्य कर डाला है। उन्होंने मन में कहा, हम उनको एकदम दबा दे। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब संस्थानों को तोड़ दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी न रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि वे कब तक ये दशा रहेंगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नामदारी करता रहेगा? क्या शत्रु ने नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पांजर से निकाल कर उनका अंत कर दे। परमेश्वर वचन समझने के लिए मैं शुक्रिया साहब। बैठो, बैठ सकते हो। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। सब प्रभु यीशु मसीह में खुश है? सब जोर से बोलो हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में सबको सलाम। परमेश्वर महान है, उसकी दया, उसकी कृपा और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:4। हालेलुया, पहला यूहन्ना 5:4 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:4 ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होते हमारा विश्वास है। ये मतलब हम पढ़े कि परमेश्वर क्या होता है। परमेश्वर ने जो उत्पन्न किया है उस पर जय प्राप्त हम कर सकते हैं, और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। विश्वास के द्वारा हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हम जीवन में एक मतलब जय की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा के लिए, और हर एक आदमी चाहता है कि जब सुबह हो जाती है और वो काम हो जाता है और उसकी चाहत रहती है उसको जय प्राप्त कर मिलना चाहिए, क्योंकि काम को जाता है उसकी ज़रूरतें क्या होती है, ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर एक आदमी क्या होता है, काम करने के लिए जाता है, और काम करने के लिए नहीं जाएगा तो उसकी ज़रूरत क्या होती है, पूरी नहीं हो सकती। रोटी, कपड़ा और मकान ये पहले हमारी ज़रूरत है, इसलिए हर एक आदमी काम करता है।
और उसका एक कोई सपना रहते हैं, उसकी इच्छा रहती है, उसकी ज़रूरत रहती है। हर एक फैमिली के लिए घर होना चाहिए। और जैसी जैसी फैमिली बढ़ जाती है, समझो एक परिवार में पति पत्नी है और 3 बच्चे लोग हैं, 4 बच्चे लोग हैं या 5 बच्चे लोग, और छोटे से बड़े मतलब हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 साल 19 साल 20 साल, तब उनका शादी करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। अगर लड़के रहेंगे तो लड़के को शादी करके हम देते हैं, लेकिन अगर लड़के लोग रहेंगे तो उनके लिए क्या होता है, शादी तो हम कर सकते हैं, उसके लिए घर भी चाहिए। तो हर एक फैमिली के जो पति पत्नी है उससे 3-4 बच्चे बन जाते हैं, फिर उसका क्या होता है, उनको भी घर होना चाहिए। तो हर एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक परिवार का एक ज़रूरत रहती है कि उनके लिए क्या होता है, एक घर में रहते हैं लेकिन उसके अनेक घर चाहिए। और देखते हैं कि अभी घरों की कीमतें काफ़ी बढ़ रही है, काफ़ी लाखों में और करोड़ों में। और हर एक आदमी के सामने एक बड़ा एक चैलेंज है कि तुझको और घर चाहिए। इसलिए पहली तो बात है कि बच्चों की शादी के लिए बच्चों लोगों का पढ़े अच्छे होने चाहिए। बच्चे लोगों का भी शादी करके देना पड़ता है, इसलिए पैसे चाहिए। और हर एक बच्चे को फैमिली के साथ रहने के लिए अलग अलग रूम चाहिए। एक बड़ा चैलेंज हर एक माता पिता को अभी इस दुनिया में है। जो विलेज में रहते हैं ठीक है, लेकिन जो सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, उसके लिए बहुत एक चैलेंज का ये काम है, क्योंकि लाखों और करोड़ों में घर को लेना पड़ता है। ऐसा हमारे हर ज़रूरत है, हर काम में हमें क्या मिलना चाहिए, सफलता मिलना चाहिए। तो इसके लिए हर एक आदमी क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक या रात तक क्या करता है, दौड़ता रहता है। सफलता उसको मिलना चाहिए। कोई बीमार है, बीमारी से वो चंगा होना चाहिए, इसीलिए क्या होता है, वो भी दौड़ता रहता है, उसकी पैसे की जरूरत है। जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई के लिए उसकी पैसे की जरूरत है। सब लोग क्या होता है, सफलता के लिए अपना काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुबह से कितना ये भाग दौड़ कर रहे हैं लोग। लेकिन बाइबल का वचन हमें बता देता है, लड़ाई के लिए घोड़े को अपने तैयार किया है, लेकिन जय देना किसके हाथ में है, हालेलुया। जय देना परमेश्वर के हाथ में। हम तो तैयारी करते हैं, लेकिन मैं बता देता है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं सफलता मिलने के लिए, सफलता को छूने के लिए और ऊंचाई की और चूमने के लिए। सब लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों को सफलता मिलती नहीं। सफलता जो है वो किसके हाथ में है, हमारे परमेश्वर के हाथ में है हमें देने के लिए। इसीलिए हमें जो हमारा काम करना चाहिए, हमारा करते हुए हमें करना चाहिए, हमारी ड्यूटी को हमें करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ क्या होता है, हम किसको देना चाहिए, परमेश्वर के हाथ पर सौंपना चाहिए। क्योंकि हम में ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे सफल करने के लिए, मुझे सक्सेस करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ चाहिए, परमेश्वर मेरे पास चाहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो सफलता में मिल सकती है। परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं रहेगा तो सफल, हम कितना भी कोशिश करें, हम कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी होशियार हो, कितने भी बुद्धिमान अगर हम हो, कितने भी आइडिया हमें है, लेकिन वो सब आइडिया, ये सब बुद्धि और सब ज्ञान क्या हो जाता है, फेल होता है। और फेल कौन करता है, शैतान करता है। ये शैतान चाहता है कि कोई भी इंसान वो सफल ना हो जाए। हर एक हमें इसके दिमाग में टेंशन रहना चाहिए, असफल होने का गम उसके जीवन में, वो दुख उसके जीवन में होना चाहिए। और हर एक आदमी अब दुख को लेते हुए भी जीना चाहिए, दुख को लेते हुए उसने जीना चाहिए। कोई आदमी सुखी नहीं रहना चाहिए। वो कौन चाहता है, शैतान चाहता है। इसलिए
सफलता आदमी को मिलती है तो आदमी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है और खुश हो जाता है और अपनी खुशी अपने परिवार में बांटता है। उसके जीवन में अगर खुशी आता है तो अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में बांटता है और पूरा परिवार क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि वो क्या हो गए, सफल हो गए। हालेलुया। कोई उसको अच्छी नौकरी मिलती है बच्चों लोगों को या उसको, तो क्या हो जाता है, परिवार के कोई सदस्य को, तो क्या होता है, घर में क्या आ जाती है, खुशी आ जाती है। कोई बच्चा मतलब अच्छे मतलब ज़्यादा मतलब पढ़ाई करता है और ज़्यादा गुण से मतलब वो मतलब पास हो जाता है, तो क्या आ जाती है, उसके घर में खुशी आ जाती है कि नहीं, बराबर है ना। कोई मतलब बच्चा, किसी को कुछ ने घर लिया, नया घर खरीदा है, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, तो घर में क्या आ जाती है, खुशी आ जाती है कि नहीं। किसी ने बाइक लिया, नई बाइक लिया तो भी खुशी आ जाती है। किसी ने कार लिया तो क्या हो जाते हैं, खुशी आ जाते हैं। किसी ने मतलब बड़ा ऑफिस चलाने के लिए बिजनेस करते हैं, ऑफिस खरीदा है, ऑफिस लिया है और नया बिजनेस खोला है, तो क्या आ जाते हैं, आदमी के जीवन में खुशी आती कि नहीं खुशी। इतना नहीं, और तुम्हें नए कपड़े भी पहना तो क्या हो जाता है, क्या जाता है आदमी को, खुशी आ जाती है। घर में मतलब अच्छा खाना भी बन गया है, चिकन बिरयानी बनाए तो क्या हो जाती, खुशी आती है कि नहीं, आनंद आ जाता है ना जीवन में। तो ये खुशी का सब कारण है। परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे लोगों को अच्छा खाना मिले, मेरे बच्चे लोग अच्छे घर में रहें। हम देखते हैं कि इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर इजराइल लोगों पर प्यार करता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अच्छा मतलब जहाँ पे दूध और मद की धारा बहती है ऐसे देश में परमेश्वर ने उसको क्या किया, इजराइल लोगों को ले गए कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे ने अच्छा खाना चाहिए, अच्छे देश में रहने चाहिए, अच्छे घर में रहना चाहिए। अभी ले गया कि जिसके लिए तुमने कुछ कमाया नहीं, मेहनत नहीं किया, जिस घर के लिए तुमने मेहनत नहीं किया, कुछ पैसा नहीं दिया, कोई दाम नहीं दिया, कोई खरीद नहीं, ऐसे अच्छे घर में तुम्हें रहने के लिए मैं भेजूंगा। और सचमुच इजराइल लोग चले गए वो देश में, और दूध और मद की धारा वहाँ पे बहती थी। अच्छे अंगूर, अच्छे अंगूर उसको खाने को मिलते थे, अच्छे मतलब दूध देने वाले गाय वहाँ पे थी, और सब कुछ अपने बच्चे लोगों को मिला है, क्योंकि ये किसका है, परमेश्वर का है। किसका है, परमेश्वर का है, कोई इंसान का नहीं, शैतान का नहीं। शैतान की इस दुनिया में कुछ भी नहीं, वो परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर अपने भक्त लोग को कहाँ से भी दे सकता है, किसको भी तैयार कर सकता है। अपने बच्चे लोगों को आशीष देने के लिए, खाना देने के लिए, उसकी हर जरूरत को पूरी करने के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर है वो सबका मालिक है, और वो किसको भी तैयार कर सकता है, क्योंकि मालिक का कोई मालिक है नहीं। इसलिए ये आप विश्वास रखो कि आप जिस परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और सारे दुनिया का वो मालिक है, और मालिक के हाथ में सब कुछ है। वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारे पिता है, उसने हमें जन्म दिया है और वो हमें दे सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए, हर एक आदमी जो रहता है उस पर किस पर भरोसा है, अपने ताकत पर, अपने दिमाग पर, अपने बुद्धि पर, अपनी नौकरी पर, इस पर भरोसा है। लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा हमारा, पहला बात, हम एक दूसरे पर भरोसा करना ही चाहिए, बराबर है, लेकिन पहला जो स्थान है हम किसको देना है, परमेश्वर को देना है। पहला स्थान, हमारा प्रथम स्थान परमेश्वर पर भरोसा करना वो होना चाहिए, उससे पहले किसी को स्थान हमें नहीं देना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा है, क्योंकि ऐसा अगर तुम करते हो, पहला भरोसा अगर परमेश्वर पर रखते हैं, हर काम करने से पहले परमेश्वर को बता देते हैं, तो परमेश्वर क्या होता है, उसमें अपने स्वरूप को आज्ञा देता है और अपना पवित्र आत्मा को भेज देता है, और तब से लेकर क्या करता है, तुम्हारे हर काम में, तुम्हारे हर आना जाने में, सब काम में क्या होता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। और परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेगा तो परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज देता है, पवित्र आत्मा को भेज देता है, पवित्रता को भेज देता है, शैतान को लड़ने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेज देता है। इसलिए हमारा काम क्या होता है, सफल होता है। क्या होता है, सफल हो जाता है। इसलिए हमें सफल होने के लिए परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए, परमेश्वर हमारे बीच में होना चाहिए, परमेश्वर की रूह, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ होना चाहिए। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र होना चाहिए,
बाइबल को ज़्यादा, परमेश्वर का कलाम, हम परमेश्वर की बातों को हम पढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े महान काम किए वो भी हमें मालूम होने चाहिए कि परमेश्वर कौन से परिस्थिति में, कौन से समय में, कौन से भक्त लोग के जीवन में कैसे कैसे काम किए हैं, ये हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बाइबल हमें मालूम होना चाहिए, न्यू टेस्टामेंट हमें मालूम होना चाहिए, नया करार, नया नियम, पुराना नियम, ये हमें मालूम होना चाहिए कि पुराना नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे समस्या में थे, क्या उनकी जरूरत थी, क्या उनकी आवश्यकता थी, क्या परमेश्वर ने कैसी आवश्यकता को उनके पूरी किया है, हमें मालूम होना चाहिए। जब परमेश्वर की बातों को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमें मालूम नहीं है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम कर सकता है। इसीलिए कोई बात का हकदार अगर हमें होना चाहिए तो उसके बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। एक बच्चा 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में पास क्यों होता है? क्योंकि वो रात दिन क्या करता है, पढ़ाई करता है, किताबें उनके हाथ में और उसके आंखों के सामने रहती है, और बार बार वो पढ़ता है, बार बार वो पढ़ता है, बार बार करता है। क्या करता है? तो जान कर लेता है उस किताब में जो लेसन है वो क्या करता है, उसको जान कर लेता है, पूरा मालूमात कर देता है, और उसके बाद जो भी सवाल आ जाता है उस सवाल का जवाब क्या करता है, एग्जाम में दे देता है। क्यों दे देता है, क्यों दे सकता है? क्योंकि उसने पूरा क्या किया, उसकी जानकारी लिए, दिन और रात क्या किया, उसको पढ़ाई की, मनन किया है, मालूम करके लिया है, और तभी जाकर वो क्या होता है, परीक्षा में पास हो जाता है। अगर हमें सफलता चाहिए, ये जीवन हम जी रहे हैं, ये भी क्या है, एक परीक्षा है। और हर एक दिन में परीक्षा हमारे सामने रखी है, और हमें हर दिन में क्या होता है, पास होना चाहिए। हर पल में, हर दिन में हमें क्या होना है, पास होते जाना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेगा तो क्या होते हैं, हम पास हो सकते हैं। परमेश्वर के सिवाय हम जीवन में पास नहीं हो सकते, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। जो भी तुम काम करने के लिए जाते, सफलता जाते, आपने मतलब सोचा है अभी मैं पूरा 1 महीने का सेविंग करेगा, मैं बाहर जाएगा, काम के लिए जाता है, जैसे बॉम्बे में लोग हैं काम करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जो समय रहता है, समय में कौन से समय में कहाँ जाना, किधर जाना, सब गाड़ी पर मतलब सफ़र करना पड़ता है। तो सफ़र करने के लिए क्या हो जाता है, समय पर मतलब घर पर आदमी नहीं आ सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर खाना खाते हैं। और मुंबई का जो फेमस क्या है, वड़ा पाव, क्या है, वड़ा पाव उसको खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, मुंबई का वड़ा पाव फेमस है। तो पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको चाय के लिए करना पड़ता है, खाने के लिए, नाश्ते के लिए करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं एक दिन में कम से कम 50 रुपये 100 रुपये खर्चा करता हूँ, अगर ये 100 रुपये में रखेगा तो 1 महीने में मेरा कितना 3000 रुपये सेविंग हो सकता है। और ऐसा मैं 1 साल सेविंग करेगा, ऐसा मतलब करेगा। वो सोचता है, उसको चाहता है कि मुझे क्या करना है, काम को जाना है, काम को जाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, बाइक लेना है, वो सोचता है। इसलिए डाउन पेमेंट के लिए मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। तो पूरा 1 साल क्या करता है, वो सेविंग करता है, और बाद में मतलब बाइक लेने की कोशिश करता है। ये मतलब समझो, सोचे आपने, ये आपका प्लान है कि बाइक लेने के लिए, डाउन पेमेंट भरने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये सोचे आपने, सोचने के लिए चाहते हैं, लेकिन हर दिन क्या होता है, आपको भूख लगती है, और आपका दिल कहाँ पे जाता है, खाने पे जाता है। जब आप चले जाते हैं तो रास्ते में क्या दुकान आ जाती है, और वहाँ पे क्या बनता है, वड़ा पाव समय में, और फिर क्या होता है, वड़ा पाव की खुशबू आपको आती है, तो आपको मतलब खाने के लिए चाहता है। फिर क्या करेंगे, बोलेंगे जान तो बहुत भूख लग गई, तो क्या करेंगे, जाए खा लेंगे। तो ऐसा करते हैं आपको, तो खाने के लिए मतलब अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप चाहते हैं वो न होने के लिए शैतान चाहता है। कोई कारण से, कोई रूप से, कोई चाल से वो आपके पास आएगा, कौन सा रूप लेके आएगा, और आपने जो सोचा अच्छाई के लिए वो होने के लिए नहीं देगा।
किसी को घर बनाना है, घर के लिए मतलब वो सेविंग करना चाहते हैं, किधर से पैसे लेना चाहते हैं, किधर से मतलब लोन लेना चाहता है, वो काम उसका नहीं बनता है। मतलब तुम्हारे हर काम में शैतान आड़ा आता है, तो तुम्हें सफलता नहीं होती। हम बोलते हैं हम सफलता क्यों नहीं होती, मैं कितना मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोशिश नाकाम हो रही है, नाकाम हो रहा है, नाकाम हो रहा है, हमेशा नाकाम हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी मतलब आप काम करो उसमें शैतान आएगा और आपको नाकाम करने की कोशिश करेगा। छोटी सी बात और बड़ी सी बात, वो दोनों भी मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी सी बात हो जिससे आपको खुशी मिलती है, और बड़ी बात तुमको खुशी मिलती है, वो तुमको खुशी ना मिलने के लिए शैतान तुम्हारे बीच में आएगा, अड़ाएगा और तुम्हारा हर प्लान को क्या करेगा, असफल करने की कोशिश करेगा। इसलिए सफल तुम्हें बनने के लिए परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर का कलम पढ़ना चाहिए, परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर ने कैसे कैसे अपने लोगों के जीवन में काम किए हैं, किस रीति से परमेश्वर आया है, कौन से रूप से परमेश्वर वहाँ पे गया है, कैसी आशीष मिली है, ये सब कुछ पढ़ने के लिए आप नया नियम और पुराना नियम पढ़ना चाहिए। जब परमेश्वर की बातों को आपको मालूम करके लेंगे तो परमेश्वर का आशीष कैसा मिलता है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए वो आपको मालूम हो जाएगा। दुआ कैसा करना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को दुआ कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके बातों का मतलब दुआ तो करते हैं लेकिन जो सही समय होना चाहिए, वो सही समय आपको वो कौन सा है, वो समय पर अगर आप करेगा तो आपको आशीष मिलती है। हम जैसे संडे में आराधना करते, स्तुति करते, परमेश्वर ने जो 7 दिन में एक दिन रखा है संडे का, उसी समय क्या करते हैं, हम आराधना करते हैं। सोमवार या मंगलवार बुधवार इस बीच में कोई नहीं करते, सिर्फ संडे को करते हैं। मतलब आराधना करने का एक समय है, हर एक काम करने का समय है, हर एक काम करने का तरीका है। तो वो जो तरीका, सफलता का जो तरीका क्या है, उसका जो समय क्या है, इस बात को हमें मालूम होना चाहिए। जैसे परमेश्वर के लोगों को सफलता मिली, वो क्या दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, कैसे। दाऊद के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, दानियल के बारे में हम जानकारी लेंगे, अब्राहम के बारे में हम जानकारी लेंगे, मूसा के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम बताते कि सुबह के समय, भोर के समय दुआ करते थे, रात के समय दाऊद रात दुआ करता था, रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ये दुआ करते थे। सुबह के समय दुआ करते थे। दानियल 3 टाइम दुआ करते थे। तो दुआ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, अगर ये मालूम होगा तो दुआ के बारे में हमें मालूम होता है। तो सफलता हमें कैसे मिल सकती है। पर प्रभु यीशु मसीह रात क्या होता था, वो दुआ करता था। अपने चेले लोग क्या होते थे, सो जाते थे, लेकिन परमेश्वर रात क्या करते थे, परमेश्वर से बातें करते थे। इसलिए हम परमेश्वर से बातें करना चाहिए। दुआ करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा रात के समय दे दो आप, परमेश्वर तुमसे बातें करें। जब पहले तुम परमेश्वर से बातें करते रहेंगे तो परमेश्वर भी कुछ क्या करेंगे, कुछ देर में तुमसे बातें करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, लेकिन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जब हम पवित्र और शुद्ध रहेगा तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमसे बात कर सकता है। तो बाइबल को, वचन को पढ़ो, उसको जानो, परमेश्वर को जानो, और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलो, दुआ करते रहो, और हर काम में हम परमेश्वर को बुलाओ, हर काम में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दो, परमेश्वर सफलता में देगा। हमारा जो दुख रहेगा, हमारे कुछ मतलब हमें कुछ चाहिए, हमारी मन्नत रहेगी, परमेश्वर के सामने रखो। तुम्हारे हर मन्नत को परमेश्वर, तुम्हारे काम बिगड़े हुए हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखो, और कुछ हौसला रखो, कुछ समय परमेश्वर को दे दो कि परमेश्वर समय से काम करता है। तो सफलता परमेश्वर देगा। तुम्हारे जीवन में खुशी, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में खुशी देना चाहता है, तुम्हारे हर काम में सफलता देना चाहता है। सफलता के ऊपर सफलता देने वाला हमारा परमेश्वर है, सिर्फ सफल करने वाला नहीं, लेकिन सफलता के ऊपर सफल मतलब डबल ब्लेस हमारा परमेश्वर देना चाहता है। ये खास आपके लिए है, जो परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह की संतान है, जिसने परमेश्वर को मान लिया है, परमेश्वर को चुन लिया है, यीशु मसीह को चुन लिया है अपने दिल और दिमाग में। परमेश्वर अपने दिल में परमेश्वर को अपने लिया है, यीशु मसीह को अपने लिया है। तो सब शैतान के हर ताकतों पर परमेश्वर ने क्या दिया, आपको जय दिया है। शैतान के हर शक्ति पर आपको जय दिया है। जब यीशु मसीह को आपको मानते हैं, यीशु मसीह को अपने राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु और अपना परमेश्वर माना है, तो मैं बताना चाहता हूँ
जय आपकी है, विजय आपका है, हर अच्छा काम आपका है, हर अच्छी चीज़ें दुनिया की ये आपकी है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। ये दुनिया परमेश्वर की है, इसीलिए क्या होना चाहिए उनको मिले। लेकिन ये जो जय है, ये विजय है, ये ऐसा मिलता नहीं। जो लड़ता है, जय के लिए जो लड़ता है, सफलता के जो लड़ता है, उसे ही जय प्राप्त मिलता है। जो विजय प्राप्त करता है, उसलिए परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है? मुकुट रखा है। जब न्याय हो जाएगा आखिरी समय में, आपके लिए क्या होना? परमेश्वर ने मुकुट रखा है आपका मान सम्मान करने के लिए। लेकिन हमें लड़ना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, लेकिन हम भी क्या होना चाहिए? सफलता लेने के लिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा हमें धार्मिक बनाए। पहला धार्मिक बनो और उसके राज्य की खोज करो, तो उसके साथ सब आशीष क्या मिलेंगे? तुमको मिलेगा। इसलिए हर एक इंसान का ये मतलब टारगेट है कि खुशी हमारे जीवन में होना चाहिए, आशीष मिलना चाहिए, सफलता मिलना चाहिए। लेकिन जब तक यीशु मसीह परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है, तो क्या होते हैं? हम सफलता पा नहीं सकते। मैंने बताया कि लड़ाई करने के लिए घोड़े को तैयार किया आपने, तलवार आपके हाथ में, सब कुछ है, घोड़ा भी है, आप जा रहे और आपको लगता है कि हम सफलता प्राप्त करें। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर अगर हाथ में आपके साथ नहीं है, तो सफलता मिल नहीं सकती। जैसे दाऊद राजा था, वो लड़ने के लिए जाता था, लेकिन पहला दुआ करता था, घुटने में आता था, अपने हाथों को ऊंचा करता था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था, और परमेश्वर को बोलता था, कहता था कि हे परमेश्वर, इस समय मुझे लड़ाई के लिए में जाना है, मुझे आपके हाथों में ले, मेरे घोड़ों को आपके हाथों में ले, मेरी तलवार को आपके हाथों में ले, मेरे सब साधनों को आपके हाथों में ले, मेरे सब लोगों को आपके हाथों में ले। वो खुद के लिए दुआ करता था, अपने परिवार के लिए दुआ करता था, अपनी सेना के लिए दुआ करता था, अपनी चीज़ों के लिए दुआ करता था। मैं आपको बताना चाहता कि आप अपनी चीज़ों के लिए दुआ करते हैं। हमारे घर के हर चीज़ के लिए भी हमें दुआ करना चाहिए, इससे हमारे घर के सब चीज़ों पे भी क्या होना चाहिए? आशीष मिलना चाहिए। दुआ में, प्रार्थना में, आराधना में, पवित्रताई में हमें सक्सेस है, परमेश्वर के नाम में हमें सक्सेस है। तो वो सफलता प्राप्त करने के लिए, अगर सफलता हमारे जीवन में चाहिए, खुशियाँ हमारे जीवन में चाहिए, जो भी ज़रूरत हमें पूरी करना है हमारे परिवार के लिए, वो सब कुछ पूरी हो सकती है, तो परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के साथ होने के लिए परमेश्वर का कलाम हमको मालूम करना चाहिए, बाइबल हमें पढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने अद्भुत काम, बड़े बड़े काम कैसे किए, वो पुराने नियम से लेके नए नियम में क्या किए, वो सब क्या होना चाहिए? हमें मालूम करके लेना चाहिए। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम दुआ करेंगे, आराधना करेंगे, शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो सब कुछ परमेश्वर हमको बता देगा। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन नहीं, तो सफलता आपके हाथ में। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, कलाम को पढ़ते रहेंगे, तो सफलता आपके हाथ में। तो मैं चाहता हूँ वही सफलता आपको मिले। आपके परिवार में जो भी ज़रूरतें हैं, किसी को घर की ज़रूरत है, किसी को बाइक की ज़रूरत, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, कोई बीमार से चंगा होना है, कोई पढ़ाई में मतलब उसको आगे जाना है, पढ़कर कुछ ना कुछ बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी हो, आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो मतलब पूरी आपकी हो सकती है। इसीलिए क्या होना चाहिए? कलाम में रहो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की बातों को जानो, ये सब कुछ करो, दुआ प्रार्थना करो, सुबह का समय, रात का समय दे दो, दुआ करो, घुटने में आओ, पवित्र रहो, शुद्ध रहो, परमेश्वर की महिमा करो, गीत गाओ, ताली बजाओ, उपवास करो, प्रार्थना करो। ये आत्मिक लड़ाई तुम लड़ो। ये आत्मिक लड़ाई अगर तुम लड़ेगा तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर सेना तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, और सफलता तुम्हें मिलेगी। सफलता मिलने से तुम्हें कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। इसलिए सफलता मिलने के लिए क्या करना चाहिए, आज के कलाम में हमने पढ़ा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको सफल बनाए, परमेश्वर आपके जीवन में खुशी दे और आनंद दे। जो भी काम आप लेंगे हाथ में, वो परमेश्वर आपको पूरा करे। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आनंद। दुआ करेंगे, हम अभी दुआ करेंगे, सब बीमार लोगों के लिए दुआ करेंगे, सभी लोगों को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे। इसलिए भी जो भी बीमारी हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो सब क्या करो, आप याद करो। जहाँ पे आप बीमार हैं वहाँ पे आप हाथ रखो, और सिर दर्द सिर में हाथ रखो, पैर दर्द पैर में, पेट दर्द है, हाथ दर्द है, जहाँ भी कुछ है तो आप उसको रखो, मैं आपके लिए दुआ करेगा। सचमुच परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा।
जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो वहाँ पर मैं परमेश्वर हमारे बीच में हम विश्वास करते हैं। दुआ कर धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे आसमान खुदा स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते, हम तेरी स्तुति करते प्रभु जी। गीत गाने के लिए प्रभु जी अपनी सहायता के गीतों के जरिए आपकी आराधना स्तुति किए हैं, वचन के जरिए प्रभु जी हमसे बातें की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा यीशु मसीह, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है, सफलता चाहता है, उसके जीवन में खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ जितने भी आपके बच्चे हैं यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु अपने जीवन में उसने मान लिया है, वही मेरा परमेश्वर है, वो मुझे छुड़ाने वाला है और हमेशा का स्वर्गीय राज्य में लेने वाला है। जो भी ऐसा विश्वास करते हैं ऐसे भाई और बहन के लिए मैं दुआ करता प्रभु। जो भी बीमारी है प्रभु जी उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, जो भी समस्या है उससे छुड़ाने के लिए मैं दुआ करता हूँ, जो भी उनकी चाहत है, ज़रूरत है, उसका सपना है, उसके लिए मैं दुआ करता प्रभु जी। उनको आपके हाथों में ले, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा उनको दे प्रभु जी। ले हम सभी के आपके हाथों में ले प्रभु जी। हमारे आपकी इच्छा को पूरी करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जैसे इजराइल लोगों को प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपने प्रभु जी जहाँ पे दूध और मद की धारा बहते हैं वह देश में गए फिर आपके लोग प्रभु जी अच्छे रहे प्रभु जी, खुशहाल रहे प्रभु जी। इसलिए हमारे हर सफलता तो आप चाहते हैं प्रभु जी। हमारा हम हमेशा के लिए प्रभु जी सुखिया में चाहते हैं प्रभु जी। आप हम आनंद रहना आप चाहते प्रभु जी। इसलिए हम दुआ करता है सब भाई बहन के लिए मैं दुआ करता प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी हर जरूरत पूरी हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी हर बीमारी जाती रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हर एक अंदर शक्ति उनके जीवन से जाती रहे। प्रभु सफलता उनके जीवन में ले, जो भी काम वो हाथ में लेंगे वो काम में सफलता दे प्रभु जी। खुशी उनके जीवन में दे, उनके परिवार में खुशी दो, उनके बच्चों में खुशी दो प्रभु जी। अच्छा बच्चों में काम करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए और प्रभु जी अच्छी रीति से प्रभु जी पास होने के लिए, प्रभु जी उन्हें नाम कमाने के लिए उनके बच्चों को आपके हाथों में ले। जिसको नौकरी है उसको नौकरी दे दो, जो बीमारी से वो बीमारी से चंगाई दे प्रभु जी। हर जरूरत को प्रभु जी घर चलाने के लिए जो भी पैसे की जरूरत है वो प्रभु जी पूरी करो प्रभु जी। जिसको घर के लिए जरूरत है प्रभु जी, बाइक के लिए जरूरत है प्रभु जी, हर प्रभु चीज़ों के लिए उसको जरूरत लेना है प्रभु जी, वो आप दे दो प्रभु जी। आपके भंडार से दे दो प्रभु जी। परमेश्वर आपका भंडार को खोलो प्रभु जी और प्रभु जी अपने लोगों को दे दो प्रभु जी, अपने लोगों को दे दो प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ, मध्यस्थ करता हूँ परमेश्वर अपने लोगों को दे दो, अपने लोगों को आशीष दो प्रभु, बरकत दे प्रभु जी। सहायता मदद करो प्रभु। दुआ करता प्रभु जी रेवरेंड बेंजामिन दुबते के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। उनको, उनके परिवार को आपके हाथों में ले प्रभु जी। उनको ब्लेस दो, आशीष दो, उनको बरकत दो, उसको तंदुरुस्त रखो, हर बीमारी से उसको छुटकारा दो प्रभु जी। क्योंकि वो प्रभु जी गुड न्यूज फेलोशिप को चला रहे हैं, बड़ी संस्था को चला रहे हैं। इसलिए सभी जो पास्टर लोग प्रभु महाराष्ट्र में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, सभी गुड न्यूज चर्च के पास्टर लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके परिवार की दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए दुआ करता प्रभु जी। उनको आशीष बरकत दे और उनके दरिया प्रभु जी महाराष्ट्र में प्रभु जी अच्छी सेवागाई हो जाए। बहुत सारे लोग प्रभु जी नजात पाएँ, बहुत सारे लोग चंगाई पाए, बहुत सारे लोग को प्रभु जी आशीष पाए प्रभु जी। और मुझे भी आपके हाथों में ले, मेरे परिवार को प्रभु जी, मेरे पत्नी बच्चों को आपके हाथों में आशीष दे। और जितने सब भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके मैं दुआ करता प्रभु जी। जो भी काम वो हाथ में ले मैं सक्सेस दो और उनके शुद्ध रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बातें करो प्रभु जी, सहायता मदद करो प्रभु जी। और प्रभु जी जय को कैसे हमें हासिल करना चाहिए, उससे हमें क्या करना चाहिए, जो हमें सीखा है उसके लिए हमें दुआ करना चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, गीत गाकर बाइबल को पढ़ना चाहिए, कलाम को पढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने कैसे आशीष हमें दिए वो सब जान कर लेना चाहिए प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपके सभी लोगों को बरकत और आशीष दे प्रभु। हमारे दुआ सुना हम धन्यवाद देते प्रभु। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुना का पिता, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी बात ये आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो जसे स्वर्गात तशी पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज जमा दे आणि त्याच्यामध्ये सुरू सोडले तसेच तुला आणि मास पुरुष आणू नकोस तर मास वाईटपासून सोडव, कारण की राज्य सामर्थ्याने द्वारा ही स्वर्गात तुझीच आहे, आमेन। आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सुखदायी सहभागिता आता ते सदा सर्व आपल्या सर्वांवर असो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह के, सबके लिए हम दुआ कर रहे हैं, आमेन।